अच्छा। बस इतना ही। इसकी कुंडली के बारे में ज्यादा वीडियो ही देखी है, अभी तक कुछ इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। पूजा पाठ करते हैं आप? जी थोड़ा बहुत करता हूँ पूजा पाठ। तो आप किसका पूजा करते हैं? ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं सभी देव मान लेता हूँ, वाहिगुरु हो गया, महादेव हो गए, अल्लाह भी मान लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, सब भगवान एक ही है। फिर भी तो कोई होगा ना जिसको ज्यादातर महादेव आप। मान के चलिए, ज्यादातर तो महादेव के जाप करते हैं हम लोग। ना तो वही मतलब होता है कि किसी कोई तो ऐसा होता है कि हाँ जिसको पर्टिकुलरली इंसान अगर, ज्यादा हाँ पर्टिकुलरली मतलब तो, मानता हो हाँ हमेशा अच्छे बुरे टाइम पर अपने। हाँ जी हाँ जी, वो महादेव जी को ज्यादा से ज्यादा मानते हैं। अच्छा, और आप कुछ काम वगैरह भी करते हैं? जी हाँ, काम भी करता हूँ मैं। क्या काम करते हैं? मैं सेल्समैन का जॉब करता हूँ, और तो एलडी वगैरह जो होती है ना, उसमें सेलिंग है। तो वहाँ पे किस चीज की? एलडी वगैरह जो टीवी वगैरह होती है ना, वो सेल करता हूँ। अच्छा जी, तो आपको झूठ वगैरह भी बोलना पड़ता है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो अगर हम बोले कि नहीं आप कम से कम झूठ बोलिए, तो क्या ऐसा संभव है? बस जो जिस फील्ड में हूँ उसमें तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है सर। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मेरी बात आप लग रहा नहीं समझ पाए। मैं अगर जैसे आपसे ये कहूँ, आपने कहा कि हमको जानकारी दीजिए, ठीक है। हम्म। जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो जानकारी ना तो 10 मिनट में दिया जा सकता है, ना 10 घंटे में, ना ही 10 दिन में। वो हाँ जी जानकारी जब आप लगेंगे साथ में, जुड़ेंगे किसी से, तो हाँ आपको जी सारी जानकारी प्राप्त होगी। हाँ तो जी उसके पहले हम ये तो जान लें कि आप जिस चीज को जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में, या फिर उस चीज के लिए आपके अंदर योग्यता कितनी है। हाँ, बिल्कुल सही है हमको जी। ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी साधक हो, कोई भी सांसारिक व्यक्ति हो, आध्यात्म अगर उसके लिए बिल्कुल अनजान है तो हम्म, वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ जी तो अगर आप एक योग्य मार्गदर्शक हैं अथवा गुरु हैं, या सामने वाले ने कुछ सोच करके समझ करके आपको कॉल किया है, नहीं तो आज के समय किसी के पास टाइम नहीं है किसी से बात करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लोग तो बात करने का भी पैसा लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं। बिल्कुल लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि अगर मैं जो कर सकता हूँ फ्री में, मतलब बिना पैसे के, तो वो मुझे करना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि वास्तव में आप मतलब जिस चीज़ को जानना चाहते हैं उसको अपनाने का, उसका पालन करने का, क्या आपके पास में समय है, और पाबंदियों को आप निभा पाएंगे, अथवा जो चीज़ उसमें आपको हमेशा ये त्याग करना है, ऐसी चीज़ों को आप छोड़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जानना मेरे लिए अति हाँ हाँ आवश्यक होता बिल्कुल, है। वो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये सब चीजें जाननी है तो इनके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, और जो त्यागना पड़ेगा वो भी त्यागने के लिए बंदा अगर उस बस में होगा तो वो त्याग देगा। तो हम ये कह रहे थे कि कितने एज आपकी कितनी होगी? मेरी 23। 23। विवाहित हैं आप? ना। अच्छा, विवाहित नहीं है। जी। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन वगैरह कर सकते हैं? हाँ वो तो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या, मतलब समझा नहीं मैं। भोजन वगैरह। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपने आचरण को, अपने व्यवहार को हाँ ईश्वर वो को, सुधारने में, हाँ ठीक है ठीक। जैसे कि माताएं हैं, बहन बेटियां हैं, हम्म। आप उनको किस नज़र से देखते हैं, तो ऐसी बातें, ऐसे हाँ विचार, ऐसी वृत्तियां हमारे मन में बनती हैं। हाँ जी बिल्कुल। अथवा जैसे कि कोई आपके लाइफ में हो, कोई महिला पार्टनर इत्यादि, हाँ जी तो वो सारी चीज़ों से हमारा ब्रह्मचर्य ही तो खंडित होता है। लोगों को कहते बिल्कुल सुना होगा ना बिल्कुल। आपने कि मुझे स्वप्न दोष हो गया। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ तो वो तो त्याग से, तो वो तो और नॉर्मली है वो भोजन तो। वगैरह में आप क्या ये मतलब मछली इत्यादि, मीट मछली नहीं, ये सब पहले खाता था लेकिन अब छोड़ दिया है, अब कितने काफी टाइम। कितने समय से मेरे आपने छोड़ा? 3-4 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो आप जो है गुटखा वगैरह, सिगरेट? नहीं, ऐसा नशा वगैरह कुछ नहीं है। बाकी हाँ, अगर आप कहो तो लहसुन प्याज मैं भी खाता हूँ, वो भी छोड़ सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अभी ये जानना चाहूंगा ना कि हाँ, कि आपकी योग्यता कितनी है, हम क्या चीज़ आपको बता दें जिससे कि आपको समझ में आए या फिर आप कर सकें। हाँ जी हाँ जी।
तो उसके लिए हमें भाई ये जानना होगा ना कि आपकी सामर्थ्य क्या है, आप कितने चीजों को त्याग कर सकते हैं अथवा कितना समय निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये पता मुझे क्या क्या त्यागना चाहिए और किस चीज के लिए मुझे इसकी जरूरत है, तो वो मैं त्यागने के लिए अगर हो सकता है मैं त्याग सकता हूँ। नशा हाँ वगैरह में देखिए, कोई करता नहीं, लेकिन चूंकि नशा वगैरह में कर। कारण इसमें ये है ना कि चूंकि अवस्था आपकी भी बहुत कम है, 23 आपने बताया, हाँ जी। तो अवस्था के हिसाब से ना इस उम्र में क्या है कि मन बहुत विचलित होता है, भोगों की तरफ बहुत भागता है। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जो आपने हमसे पूछा है, ये कुंडलिनी योग की साधना जो है जी। मैं बिल्कुल करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। और ये साधना का उद्देश्य होता है स्वयं के स्वरूप में स्थित होना, आध्यात्म में, इस अपरा प्रकृति में बार बार जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, इस चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना, अपनी कर्मों का नाश करना और एक विशेष प्रकार की शक्ति का, ऊर्जा का मालिक बन जाना। ये होता है आपकी कुंडलिनी शक्ति का साधना का मतलब। अगर आप ऐसा उम्मीद रखते हैं कि मैं इस साधना को करके अथवा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके शक्तिमान के जैसा सुपर पावर मैं बन जाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। नहीं, ये तो नहीं है। बाकी अपने आचरण को सही कर लो, वो ही बहुत है। और रही बात सुपर पावर या विशेष प्रकार की ऊर्जा का मालिक बन जाना, तो उसमें विशेष कुछ योग्यताएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। अच्छा। जो कि सभी को प्राप्त होती है, जिसमें पूर्वाभास की शक्ति होती है, दिव्य दृष्टि होती है, वाचा सिद्धि इत्यादि होती हैं। अच्छा। और वर्तमान काल को, भूतकाल को, भविष्य काल को समझने की, जानने की क्षमता आ जाती है। अच्छा। सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। ओके। और आपकी योग्यता अनुसार आप किसी का भला कर सकते हैं, यदि आपको गुरु आदेश है तो। ठीक है। ठीक है, समझ गया मैं। जी। यहाँ पे साधकों की मनोकामना के लिए उनको विशेष प्रकार से अलग से कोई साधना, कोई पूजा नहीं करना पड़ता। ओके। अगर ये साधना किसी ने अच्छे से कर लिया, उच्च अवस्था प्राप्त कर ली, जैसे कि आपकी अवस्था है, आप अगर लग गए इसमें अच्छे से आपने साधना कर ली, 8 साल 10 साल,